अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप जो ये ट्यूबवेल का मतलब वीएफडी लगाते हैं, तो वीएफडी की जो वायरिंग है वो तो मैं ऑलरेडी आपको इसी चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी जिसके अंदर हमने ये ट्यूबवेल इंस्टॉल किया था और इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं इसी के अंदर ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है। मतलब इनके जितने पैनल लगे हुए हैं, अगर ये ट्यूबवेल को इस्तेमाल नहीं करते या करते भी हैं तो उस सूरत में इनके जो घर की सप्लाई है वो भी यहीं से चलेगी, इन्हीं पैनल्स के थ्रू। तो अभी तो ये भाई कनेक्शन कर रहे हैं और कनेक्शन करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि हमने इसका कनेक्शन जो है वो किया किस तरह से है। पहले हमने इसके ऊपर 52 पैनल्स रखे थे, 52 पैनल थे हमारे 585 वाट के। अभी हमने इसके अंदर 13 पैनल जो हैं वो मज़ीद ऐड किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और तो यहाँ पे हमने इसके 13 जो मज़ीद पैनल थे वो यहाँ पे इस तरह से ऐड किए हैं, जबकि इनका जो रुख है हमने वो थोड़ा सा जिस वक्त हमारा मतलब जो सूरज है वो ढलता है जिस साइड पे, मगरिब वाली साइड पे, थोड़ा सा रुख इनका उस साइड पे रखा है। तो क्योंकि ये था कि जो ऑलरेडी पैनल रखे हुए हैं उनका रुख हमने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। तो शाम को जो है 4 बजे या 4:30 बजे जो है वो वीएफडी जो थी उसकी फ्रीक्वेंसी है वो 40 या 42 तक पहुंच जाती थी। ठीक है, 50 से नीचे आके 40-42 पे पहुंच जाती थी। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि ये 13 पैनल मज़ीद रखे थे और इनका जो रुख है वो थोड़ा सा हमने मतलब शाम की जो हमारी धूप होती है, जाता सूरज जो है उसकी धूप जो है वो पूरी इसके ऊपर रहेगी तकरीबन 5:30 से 6 बजे तक। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या किया है कि 13 पैनल क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा थे, हमने सिर्फ शाम के लिए रखे थे। तो दिन में जो ये बिजली पैदा करेंगे, ट्यूबवेल जो है हमारा वो तकरीबन 52 पैनल्स पे भी बहुत अच्छा पानी जो है वो निकाल रहा था। लेकिन हमने ये 13 पैनल रखे हैं शाम को उसका रिज़ल्ट लेने के लिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जिस तरह की 13 पैनल की आपने स्टिंग बनाई, हमने क्या किया कि ये देखें आप, एक ब्लू वायर आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये ब्लू वायर, हमने 8 पैनल जो हैं, वैसे तो 13 की स्टिंग वहाँ पे पहुँच चुकी है। ठीक है, वो हमने वीएफडी के अंदर ब्रेकर लगा के उसको लगा दिया। तो जहाँ पे हमारे सीरीज़ होके 8 पैनल बन रहे हैं, यहाँ तक हमारे 8 पैनल का कनेक्शन था। यहाँ से हमने जो है एक और जो फेज़ था इसका प्लस वाला, वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें आप इस तरह से। ये हमारे जो 8 पैनल हैं, 7 पैनल ये और 2 ये वाले। ठीक है, हमने इनका जो कनेक्शन है वो अलग से एक वायर हमने ब्लू कलर की, ये तकरीबन 6 mm की वायर है, ये हमने इस्तेमाल की है। तो माइनस जो है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से नेगेटिव वायर जो हमारी वो चली गई थी उधर, ये वाली, यहाँ पे ज़रा बस कलर का ख्याल नहीं रखा गया क्योंकि वायर जो थी वो एक ही कॉइल था। तो ये रेड वाली है, लेकिन यहाँ पे ये माइनस के लिए लगी हुई है। ठीक है, माइनस ये है और प्लस हमने वहाँ 8 पैनल का जहाँ पे हमारा कनेक्शन पहुँचा था वहाँ से हमने इसका प्लस ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये 13 पैनल वैसे तो चलेंगे हमारी वीएफडी के साथ ही, लेकिन 8 पैनल का जो करंट है इसके अंदर से वो हमने इस ऑफ ग्रिड जो इन्वर्टर मैंने आपको दिखाया है इसके अंदर लगाएंगे, ताकि दिन दिन में इनके जो घर का सेटअप है वो भी इन्हीं के थ्रू चलता रहे। और जब ये देखेंगे कि इनकी वीएफडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन होती है, उस वक्त ये क्या करेंगे कि अपने घर का जो लोड है उसको वापड़ा पे शिफ्ट कर लेंगे और ये सारे पैनल जो हैं मिलके दोबारा से वीएफडी को ऑन करेंगे। तो वीएफडी की जो फ्रीक्वेंसी है इंशाल्लाह उम्मीद है कि 50 तक वो उसके 50 के ऊपर ही वो टिकी रहेगी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने पहले जो हमने 52 पैनल जो रखे थे वो इसके साथ ही ये एक छत है, ये देखें आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखें आप, बड़े ही प्यारे अंदाज में इनको हमने लगाया हुआ है। तो काफ़ी मज़बूती इनको दी थी, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये 52 पैनल जो हैं इसके ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, तो 52 ये हैं, अभी 13 पैनल इधर हमने रख दिए हैं। तो 13 और ये 52 तकरीबन 65 जो हैं, 65 पैनल जो हमारे वो बन गए। 30 की मोटर लगी हुई है। ठीक है, 30 HP की मोटर है और ट्यूबवेल माशाल्लाह अभी फिट है, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी जो है उसकी 50 के ऊपर टिकी हुई है। तो उम्मीद है कि शाम को जब सूरज जो है वो डूबने के करीब होता है उस वक्त तक इन पैनल्स का हमने रुख इस तरह से रखा है कि वो जाती हुई धूप भी इसके ऊपर
पूरे तरीके से काम करेगी। तो अभी वो भाई कनेक्शन कर रहे थे, वो कनेक्शन मैं आपको समझाता हूँ। कनेक्शन हो जाने के बाद इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने डीबी के जो कनेक्शन है वो किस तरह से करने हैं। हो चुके हैं, ये इन्वर्टर है ऑफ ग्रिड 7 किलोवाट का, जो देसी बना रहे हैं आजकल हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो ये इसके साथ डीबी लगी हुई है। ये हमारी रिले है ओवरलोड वाली, वो जिसके अंदर हम एम्पियर वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, अंडर ओवर वोल्टेज रिले इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा डीसी ब्रेकर है जिसके ज़रिए हमने डीसी का जो करंट है वो इसके अंदर इन करना है। और ये हमारा एसी का 2 पोल ब्रेकर है, हमने जो इसके अंदर वापडा शेयरिंग के लिए कनेक्शन देना है वो इस ब्रेकर के थ्रू देना है। उसके बाद ये हमारा चेंज ओवर लगा हुआ है। चेंज ओवर ब्रेकर का काम ये होता है दोस्तों कि अगर रात को जिस तरह ही सोलर का करंट चला जाएगा, अगर ये शेयरिंग देना नहीं चाहते तो ये इसको अगर नीचे करेंगे तो इनकी जो वापडा है वो डायरेक्टली इनके घर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और ये हमारी VFD लगी हुई है। ये अभी 50 फ्रीक्वेंसी पूरी है। ट्यूबवेल जो है वो बेहतरीन चल रहा है। ट्यूबवेल असल में ज़रा थोड़ा सा दूर है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। और ये हमारे 5 यहाँ पे हमने ब्रेकर लगाए हुए हैं और एक ब्रेकर के अंदर जो है 13 पैनल्स की स्टिंग बन के इधर आई है। तो 13 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बनते हैं 65। तो 65 हमारे जो पैनल है वो पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, अब एक जो है आपके जहन में जो सवाल आ सकता है कि जैसे हमने इसकी स्टिंग बनाई थी 13 की हम इधर लेके आए हैं, तो वही 13 की स्टिंग हम इसको क्यों नहीं दे सकते। ये हमारा जो इसके लिए हमने 8 पैनल की जो स्टिंग है वो बनाई है, उन्हीं 13 पैनल के अंदर से हमने जहाँ पे हमारे 8 पैनल मुकम्मल होते हैं वहाँ से हमने एक और जो वायर है वो क्यों डाली है। तो दोस्तों वजह ये है कि ये जो VFD होती है इसको हम तकरीबन 800 वोल्ट DC जो है वो दे सकते हैं। तो 13 पैनल के तकरीबन हमारे 620 या 615 वोल्ट जो हैं वो बनते हैं। तो 615 वोल्ट जो हैं वो इसके अंदर हम इन कर सकते हैं VFD के अंदर। लेकिन हमारा ये जो इन्वर्टर है दोस्तों, इसकी जो PV रेंज है वो है 200 से 400। ठीक है, तो क्योंकि 13 पैनल के जो वोल्टेज बनेंगे वो 600 से ऊपर बनेंगे, तो उसकी वजह से अगर हम वो 13 पैनल वाला ही इसके अंदर स्ट्रिंग जो है उसका कनेक्शन देते हैं तो ये हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, हमने इसके वोल्टेज ज़रा डाउन रखने हैं। वैसे तो हम इसके ऊपर 16 पैनल भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे कि 8 पैनल की हमने स्ट्रिंग बनानी है और 2 पेयर्स लेके आएंगे यहाँ पे और यहाँ ला के उनको दोनों को पैरेलल में लगा देंगे। मतलब 8 पैनल की फ़र्ज़ करें आपके पास 2 वायर्स और आ रही हैं, वो भी इसी के साथ यहाँ पे एक और ब्रेकर लगा के आपने साथ में जोड़ देनी है। तो 8 आपने इस तरह से आप 16 पैनल भी इसके अंदर लगा सकते हैं। लेकिन इसका जो PV रेंज है वो 400 है। जब हम 8 पैनल्स को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो उसके टोटल जो वोल्टेज बनेंगे आपके वो तकरीबन 350 के राउंड अबाउट बनेंगे। तो ये आपका जो इन्वर्टर है ये फिट चलेगा। तो अभी इसको रन करेंगे और क्योंकि अभी इन और आउट के जो हमारे कनेक्शंस हैं, थोड़े से कनेक्शंस भी मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। ये देखें, ये सबसे पहले हमने लगाया है चेंज ओवर। इसके अंदर जो नीचे वाले पॉइंट हैं जहाँ पे हम आम रूटीन में इसको अगर 2 मीटर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले हमारी जो वापडा की हमने जो सप्लाई इन करनी है वो इसके अंदर लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो मोरे की रिले लगी हुई है, इसके अंदर से जो आउट सप्लाई होके आती है वो भी यहाँ पे इसी चेंज ओवर के अंदर लगी हुई है और हमारे जो घर की सप्लाई है वो इस जगह पे लगी है। ठीक है, अगर हम ब्रेकर को नीचे करते हैं तो क्योंकि वापडा इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है तो ये वापडा को डायरेक्ट कर देगा और हमारी जो वापडा है वो डायरेक्टली हमारे घर तक पहुंच जाएगी। और अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो ये जो रिले है इसमें से जो सप्लाई हमारी इन्वर्टर की आउट होके आएगी वो हमारे घर की तरफ चली जाएगी। अभी इसी चेंज ओवर के नीचे से ये देखें आपके 2 वायर्स ये लगी हुई हैं और 2 नीचे से आके इस ब्रेकर के अंदर यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, ये जो ब्रेकर है ये भी AC ब्रेकर है। ठीक है, इसके साथ वाला जो है ये DC ब्रेकर है। अब इस AC ब्रेकर का काम क्या है कि जब आपने इसको वापडा की शेयरिंग देनी है, यहाँ पे इसके पॉइंट्स लगे हुए हैं शेयरिंग के। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपका जो शेयरिंग का करंट है वो भी इस इन्वर्टर को मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप शेयरिंग बंद रखना चाहते हैं तो इसको आपने डाउन ही रखना है।
ये हमारा डीसी ब्रेकर है। इसको आपने क्या करना है कि ये देखें डीसी वायर यहाँ पे आई, यहाँ से आउट होके सीधी चली गई हमारे इन्वर्टर के अंदर। जब इसको ऑन करेंगे तो हमारा ये जो सिस्टम है ये टोटली ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो इसकी आउट की सप्लाई है ये वाली, ये आई सीधी हमारी और ये लगी इस रिले के अंदर। इस रिले में से हमारी जो सप्लाई आउट होती है वो हमारी जाती है चेंज ओवर के अंदर, और यहाँ से हमारे जो घर में सप्लाई जानी है वो इस चेंज ओवर की आउट पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये थे इसके कनेक्शंस। 6 mm के हमने जो इसके अंदर वायर इस्तेमाल की है। तो अभी इंशाल्लाह इसको ऑन करते हैं, इसके ऊपर लोड डालते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त हमारा जो ट्यूबवेल है आया कि उसके साथ हमारे घर का लोड भी चलता है। और अगर घर का लोड चलता है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डाउन होती है या नहीं। तकरीबन 2 बजे का टाइम है अभी दिन का, और अभी सिर्फ इन और आउट के जो कनेक्शन हैं वो वायर जो यहाँ से तार निकली है इस दीवार से पार, तो उसके कनेक्शन किए जा रहे हैं। जैसे कनेक्शन हो जाते हैं उसके बाद इसके ऊपर लोड डाल के भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और ये देखें आपकी ये हमारी VFD है। इसको ट्यूबवेल को हमने एक बार ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि बाहर जो है बादल आ चुका है। इस वक्त हमारे जो घर का लोड है वो हमने चला दिया। ये इसकी जो इनपुट है उसके ऊपर मैंने क्लम्प मीटर को लगा के रखा है। हमने इसको AC की रेंज पे सेट किया है, ठीक है। और 0.37 इतनी तो मीटर की रीडिंग होती है। और अभी ये शेयरिंग बिल्कुल नहीं ले रहा है, और इसको हमने इसकी जो शेयरिंग है उसको ऑन किया हुआ है। और इधर से मैं अगर आपको DC चेक करवा दूं तो ये देखें DC में हमारे जो हैं 5.2 वोल्ट जो हैं वो अभी जा रहे हैं। अभी दोस्तों धूप चली गई है और ये वाला जो है हमारा AC वाला, अभी हम देखते हैं कि हमारी शेयरिंग जो है वो बढ़ती है या नहीं। अभी इसकी चेकिंग चल रही है कि ये इन्वर्टर शेयरिंग के दौरान हमारी मतलब जो वापडा है उसको कितना इस्तेमाल करता है। तो जहाँ तक हमने चेक किया है, क्योंकि हमारा पंप जो है इस वक्त ऑन है और धूप जो है वो निकल आई है, इस वजह से ये जो शेयरिंग वाली इनपुट की वायर है इसके अंदर अभी कोई एम्पेयर शो नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट्स हैं 0.32, लेकिन अभी आप देखेंगे कि जैसे ही अगर धूप हमारी डाउन होती है तो ये वाले एम्पेयर जो हैं बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारी जो वापडा शेयरिंग है वो बिल्कुल ओके काम कर रही है। तो लिहाजा हम इसको शेयरिंग भी दे के रखेंगे और इसी तरह से इसको हम रन करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।